जय साथियों, आर्मी के फॉर्म आ गए हैं और जिन बच्चों को ये है कि मैं 17.5 से 20.5 साल के बीच में एज हूँ और 8वीं 10वीं 12वीं पास है, तो वो लड़का इस फॉर्म के तहत अपना चयन है वो भारतीय सेना में करवा सकता है। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, आप पूरा वीडियो देखें। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आर्मी में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, आर्मी में योग्यता क्या होती है, एज क्या होती है, हाइट क्या होती है, एनसीसी के नंबर कितने मिलते हैं, पेपर कैसा होता है और तैयारी कैसे की जाती है। तो थोड़ा छोटा लिखा गया है लेकिन जानकारी आपको पूरी दूंगा। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्मी अग्निवीर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म फिल करने की तारीख है 12 मार्च से 10 अप्रैल तक और इसकी फीस है सभी के लिए 250 रुपये। लेकिन पीछे ये होता था, अभी एक पद के लिए एक फॉर्म ही भरा जाता था। जैसे अगर मान लो जीडी में भरा है, ट्रेड में भरा है, टेक्निकल में, कलरक में, नर्सिंग में या किस में फॉर्म भर रहा है उसमें एक में भरा जाता था। लेकिन अब की बार सेना ने ये कहा कि आप जीडी में और ट्रेड में दोनों में भर सकते हैं, आप जीडी और टेक्निकल में दोनों में भर सकते हैं, आप जीडी और कलरक में भी भर सकते हैं। पेपर की तारीख अलग अलग होगी। फिजिकल का उन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया, अभी एक ही दिन होगा, अलग अलग होगा, लेकिन इनका फिजिकल अलग अलग होता है। जैसे अब की बार दौड़ हुई थी तो पहले ट्रेडमैन की हुई, कलरक की हुई, फिर जीडी की हुई। तो आप निस्संदेह 2 फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें। 2-3 दिन तक तो जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं उनको समझने में भी होगा अभी 2 ट्रेड क्लिक कैसे करने हैं, कैसे भरना है, उसके बारे में आपको हम अपडेट देते रहेंगे। जल्दबाजी नहीं करें। आइए अब अपने देखते हैं भी आर्मी का फॉर्म भरने गए तो भरना किस में है। तो इसके लिए जो आर्मी के अंदर ट्रेड है वो अलग अलग है। जैसे जीडी में आप ड्राइवर भी बन सकते हो, आप गनर भी बन सकते हो, आपका ड्यूटी है वो टैंक पे भी आ सकता है। आपको मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि जो फौजी भाई हैं वो तो सारी भाषाएं समझते हैं। अभी उनके लिए अगर बोलूँ ईडी सेंटर, आर्टिलरी सेंटर, ईएमई सेंटर, तो वो उनको पता है कैसे मिलते हैं, ग्रेनेडियर जो भी है। तो जीडी का ये होता है दोस्तों, भी जीडी में आप 10वीं पास हो ना तो फॉर्म भर सकते हो। जीडी में 45% नंबर 10वीं में मांगता है। अगर आपके 10वीं में 45% से कम नंबर हैं तो आप ट्रेडमैन में ही भर सकते हैं। अगर आप कहते हो मैं 12वीं पास हूँ, फिर अगर आप 12वीं पास हो फिर भी कोई मतलब नहीं है। जीडी में फॉर्म भरना है तो 10वीं को टारगेट करता है आर्मी का फॉर्म। वो कहता है 10वीं में 45 है तो ही जीडी में भर सकते हो। आप चाहे बीए पास हो, चाहे एमए पास हो, आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन 10वीं में अगर 45 से ऊपर हैं और किसी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं है तो आप 10वीं के जीडी में भर सकते हो। और ज़्यादातर सीटें जीडी की आती हैं और ज़्यादा लड़के जीडी के ही फॉर्म भरते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में आपकी अलग अलग ड्यूटी होती है, धोबी, बावर्ची, सिग्नल में भी कई लड़के चले जाते हैं, खाना बनाना, बार्बर कटिंग करना। तो ये चीज़ें ट्रेडमैन में आती है। ट्रेडमैन जो काम होते हैं सारे ट्रेड के वही करता है। और इसमें भी 2 पद होते हैं, 8वीं पास और 10वीं पास। तो एक बार अपने खाली ट्रेड की बात कर रहे हैं। एक होता है टेक्निकल। जो टेक्निकल जैसे आप टेक्नीशियन के जो कार्य रहते हैं वो सारे टेक्निकल करता है, चाहे वो सेना की लाइन बिछाने से संबंधित है, चाहे टेलीफोन से संबंधित है, चाहे वो अलग जो काम है कोई डिग्री मापने वगैरह के टेक्निकल जो काम होते हैं वो सारे टेक्निकल के ही बंदे करते हैं। ज़्यादा टेक्निकल के बारे में जानकारी फौजी भाई आपको देंगे जो टेक्निकल के अंदर लगे हुए हैं। आप वीडियो नीचे कमेंट करना, हमारे साथी के लगे हुए हैं, गगन यादव यहीं से लग के गए हैं, काफ़ी साथी हैं वो देंगे। कलरक का में आपका काम ऑफिस के अंदर ही रहता है। आपको कलरक जैसे हमारे बाहर कलरक होते हैं ऐसे आर्मी के कलरक होते हैं, वो कंप्यूटर पे अपना पूरा काम करते हैं। उसमें वो सारा बायोडाटा होता है उनके पास, कौन छुट्टी जा रहा है, आ रहा है, संबंधित सेना के अन्य काम, वो सारे कलरक में होते हैं। नर्सिंग में मेडिकल लाइन आ जाती है। और आगे मैंने शिक्षक हवलदार का लिखा है। ये पहले भर्ती आती थी लेकिन 5-4 साल से भर्ती बंद थी क्योंकि वो पढ़े लिखे लड़के लेने लग गए। पहले फौज को पढ़ाने के लिए अंदर जाके और हवलदार होते थे शिक्षक। अभी भर्ती बंद थी लेकिन अब की बार दिखा रहा है भी उसमें भी आएंगे और इसकी एज 18 से 25 रहेगी, ये दिखा रहा है। एंड ऑफिसर्स में जैसे आप सीडीएस के एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, ये एक अलग विषय है। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। इनके लिए एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट काउंट करेगा वो 1 अप्रैल 2004 से 1 अप्रैल 2004 से 1 अप्रैल 2008 तक। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर के बाद का या 1 अक्टूबर का है 2004 का, वो ही फॉर्म भर पाएगा। इससे पहले वाले साथी हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चाहे वो पीछे 30 तारीख को पैदा हुए हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, 1 अक्टूबर 2004 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और 1 अप्रैल 2008 से पहले है, यानी आप 20.5 साल तक ही फॉर्म भर पाओगे काउंट करें तो। इसके अकॉर्डिंग हो तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो नहीं भरा जाएगा। अब कई साथी ये कहते सर ओवरेज हो गई, तो आप टीए की कर सकते हो, एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, रेलवे पुलिस की, इनकी कर सकते हो। लेकिन आर्मी के लिए, जीडी के लिए, कलरक के लिए, ट्रेड के लिए उन्होंने यही दिखाया। तो ये आपका एज लिमिट था। अभी हाइट का
तो हाइट दोस्तों कलरक में 162 सेंटीमीटर मांगे है ओनली। कलरक में आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, आर्ट है तो भी भर सकते हो, अकाउंट है तो भी भर सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर आपके पास आर्ट है तो आपके पास बुक कीपिंग सब्जेक्ट होता है, वो होना चाहिए 12वीं में। और अगर आपके पास कॉमर्स है तो आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कॉमर्स है तो उसमें अकाउंट सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और पीसीएम है तो सबसे बेस्ट है। और 12वीं 60% से पास होना चाहिए और नंबर भी आपके अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश में भी पूरे होने चाहिए 50 में। तो दोस्तों ये कलरक के बारे में। और कलरक में आपको हाइट का छूट मिल जाता है। कलरक की हाइट होती है 162 सेंटीमीटर। जीडी ट्रेडमैन इन सब के लिए आपकी हाइट रहती है 170 सेंटीमीटर। और जो फिर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऐसे है कि आपने फॉर्म भरा, जैसे मैंने आपको बता दिया भर कैसे सकते हो। जीडी 10वीं में 45% के ऊपर डीडी भरो। अगर आपके 10वीं में 45% से कम है तो आप ट्रेडमैन का फॉर्म भरो। और अगर आप 10वीं बेस पे भरते हो या 8वीं बेस पे भरते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। 8वीं पास वाले बंदे होते हैं वो मतलब उनका पेपर थोड़ा हल्का आएगा, 8वीं लेवल का आएगा। 10वीं वाला ट्रेडमैन का पेपर है वो थोड़ा अप आएगा। अगर आप एनसीसी के नंबर वगैरह लेना चाहते हो तो आपको 10वीं में अगर ए और बी सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 10वीं पे भरना चाहिए, मैं तो यही मानूंगा। और अगर आपके पास एनसीसी वगैरह नहीं है तो आप सीधे 8वीं में काउंट हो सकते हैं। और 8वीं को आपके कोरोना काल में हो या कोई भी काल में हो आपका फॉर्म भरा जाएगा। टेक्निकल में आपके पास अगर 12वीं में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भर सकते हो, या अगर आपके पास आईटीआई है तो भी भर सकते हो। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो होंगे ही होंगे, इनका तो फॉर्म सीधा भरा जाएगा। और जो आईटीआई वाले भरेंगे उनको उसके नंबर और मिलते हैं, बोनस अंक। उसके बारे में मैं पूरा कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को आईटीआई भी शायद 20 नंबर है। तो आईटीआई को टेक्निकल में बोनस अंक हैं, औरों में नहीं है, किसी में नहीं है। कलरक का आपको बता दिया कि 60% से 12वीं पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, 10वीं में फर्स्ट डिवीजन हो, तभी यहाँ फॉर्म अप्लाई होगा कलरक में। अब अपने आ जाते हैं अभी पेपर का। अभी उन्होंने कहा है अभी हम जून के पहले हफ्ते से पहले करवा लेंगे। जून के पहले हफ्ते से पहले हम पेपर करवा लेंगे। और मेरे को लगता है अभी मई 15 से पहले पेपर ले लेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल तक फॉर्म चलते हैं। 10-15 दिन में एडमिट कार्ड वो तैयार करके आपको देंगे, यहाँ तक फॉर्म चलेंगे। और मान के चलो 22, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। तो मई में आपका पेपर हो सकता है। आप अच्छी तैयारी करें। दिक्कत यह आती है कि लड़के पढ़ाई के टाइम हल्के रह जाते हैं, फिर उनके 30-32% सही होते हैं, पेपर उनका पास हो जाता है, लेकिन वो 1 साल दौड़ करके फिर फाइनल मेरिट में जाके बाहर आ जाते हैं, तब बड़ा दुख होता है। तो आप अपने पेपर का स्तर है वो तगड़ा करें। जितनी भर्ती ले जाती है कंपटीशन उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि जो लड़के अब की बार अग्निवीर फाइनल में रहेंगे वो भी पेपर देंगे, जो नए साथी तैयारी कर रहे हैं वो भी देंगे, और जो अब 12वीं के पेपर दे रहे हैं 10वीं वाले हैं 17.5 वाले वो भी, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात आती है भी सर फॉर्म भर दिया फिर क्या होगा। फॉर्म के बाद में आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका फिजिकल होगा, पेपर के बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल पास करते हो तो फिर वो मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है, वो बता रखा है मनोविज्ञान टेस्ट। वो पिछली बार तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि बार हो तो हो, नहीं तो ना हो तो ना हो। की बार भी तो नहीं हुआ। फिजिकल में आपका 1600 मीटर दौड़ रहता है, बीम होते हैं 10 बीम के अलग अलग नंबर है। अगर आप 9 बीम लगाते हो तो आपको 33 अंक मिलते हैं, और अगर 7 लगाते हो तो 7 के 21 ही मिलते हैं, 10 लगाते हो तो 40 मिलते हैं। ऐसे इनका डिवाइडेशन होता है। 6 लगाने जरूरी होते हैं। आप कोई भी ट्रेड में जा रहे हो, कलरक, टेक्निकल, ट्रेडमैन, जीडी, सब में 6 लगाने तो जरूरी है। 6 से कम रह के बीम ये होते हैं जो अपने ऐसे लटक के लगाते हैं। 6 लगाते हो तो पास हो, 10 लगाते हो तो इनके अंक मिलते हैं। कलरक वगैरह में इनके नंबर नहीं जुड़ते फिजिकल के। रनिंग होती है 1600 मीटर। पिछली बार 2 ग्रुप थे, अब की बार उन्होंने 4 ग्रुप बना दिए इसमें, और अलग अलग अंक कर दिए। दौड़ टोटल 60 नंबर की होती है। अब की बार उन्होंने बताया भी हम 4 ग्रुप में बच्चे पकड़ेंगे। फर्स्ट में पूरे 60 मिलेंगे, सेकंड में थोड़े कम मिलेंगे, ऐसे करके ये 60 नंबर की दौड़ है ना, इसको अलग अलग उन्होंने डिवाइड कर दिया 4 भागों में। और टाइम उन्होंने अलग अलग बताया, जैसे हाँ हम भी इतना देंगे, यहाँ पे इतना देंगे, और 6 मिनट तक उन्होंने टाइम बताया है लिखित में। लेकिन वो लिखा हुआ टाइम दे नहीं रहे। पिछले 3-4 सालों से वो यही कर रहे हैं, भगा लिए। आगे वाले 7-8 बंदे एक्सीलेंट में और पीछे वाले बंदे हैं वो गुड में, ऐसे हो रहा है। फिर इसके बाद एक जिग बैलेंस होता है, उस पर चलना होता है। फिर बीम होते हैं, खड्डा होता है 9 फीट का, तो वो एक बेसिक टेस्ट होता है। अब की बार तो बेसिक में उन्होंने थोड़ा सा हाई जंप भी करवाया था 3-3.5 फुट का, और लॉन्ग जंप तो हो ही गया। सिटअप निकलवाए थे कि बच्चा एकदम फिट हो। तो दोस्तों ये थोड़ा प्रोसेस मैंने आपको बड़ा बता दिया है। जो ये चीज़ें हैं नर्सिंग का, शिक्षक हवलदार का, ये अलग चीज़ें हैं। इनकी भर्ती कई बार इनके साथ ही आ जाती है, कई बार अलग से आती है। शिक्षक हवलदार का भी ओपन नहीं हो रहा है।
और जो ऑफिसर्स भर्ती हैं इनमें एनडीए, सीडीएस, आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो हो गए, एसएसबी होता है सीडीएस में, ये करके हो गए, आईएमए हो गया। तो ये एग्ज़ाम है जो एनडीए, ये तो 12वीं तक की होता है, ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल के। तो ये एक अलग विषय है, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। पेपर के बाद फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद मनोवैज्ञानिक टेस्ट हो गया, फिर होता है मेडिकल, मेडिकल में फिट हो गए, उसके बाद में आपके सारे अंक जुड़ते हैं। जैसे किसी के पास एनसीसी ए बी सी है तो सी वाले के 20 होते हैं, बी वाले के शायद 15 हैं और ए वाले के 5 या 10 नंबर हैं। तो की बार पीडीएफ मैंने पढ़ा नहीं है। और स्पोर्ट्स के हैं वो नेशनल के नंबर मिलते हैं, स्टेट में गोल्ड है तो उसके भी नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों ये था बड़ा प्रोसेस। अब अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कैटेगरी इसमें सारी है, उनकी सभी की फीस 250 है। अभी अपने को ये देखना है कि अगर अपने 2 क्लिक करते हैं फॉर्म तो फिर 500 होता है या 250 ही रहता है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, वो तो फॉर्म भरेंगे तभी पता चलेगा। और कलर का पेपर 200 नंबर का होता है, इंग्लिश आती है उसमें। और जो आर्मी जीडी ट्रेडमैन का पेपर है वो 50% का होता है। आर्मी जीडी और ट्रेड में 15% जीके के आते हैं, 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के आते हैं। और 2 अंक मिलते हैं 1% के लिए, और अगर 4 गलत करते हो तो 1 नंबर कटता है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, हाइट की भी दे दी है। वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग कहते हैं, लेकिन अब की बार भी कोई लड़के को उन्होंने फेल नहीं किया है तो वो भी फुल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आप आओ, अच्छी तैयारी करो। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो हमारा BSD स्टडी एकेडमी ऐप है, उसके अंदर 50 टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे, और अभी 30 हम और डालेंगे हल सहित, ताकि आप लास्ट तक प्रैक्टिस कर सको। तो आप BSD स्टडी एकेडमी से जुड़ो, उस पर आपको ज़्यादा अपडेट मिलेगी, उसे खोलते रहा करो क्या नया है क्या नया है। तो दोस्तों कमेंट करना, कोई चीज़ बाकी रहेगी तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।